चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी बोले दिल्ली में आपदा सरकार ये कट्टर बेईमान। कहा मैं भी शीश महल बनवा सकता था लेकिन गरीबों के लिए 4 करोड़ घर बनवाए। घने कोहरे की चपेट में उत्तर भारत दृश्यता में गिरावट से बड़ी परेशानी। विमान और ट्रेन सेवा भी प्रभावित। बीजेपी ने 29 राज्यों के लिए चुनावी अधिकारी नियुक्त किए। पीयूष गोयल को यूपी की जिम्मेदारी, खट्टर को बिहार और शिवराज को कर्नाटक का अधिकारी बनाया। गृह मंत्री शाह बोले कश्मीर का नाम महर्षि कश्यप पर पड़ा होगा। कहा शासकों को खुश करने के लिए लिखे गए इतिहास को मुक्त करने का वक्त आ गया। अजय कुमार भल्ला ने ली मणिपुर के राज्यपाल के तौर पर शपथ। वहीं हरिबाबू बने ओडिशा के नए गवर्नर। बजट में पूंजीगत खर्च 10 से 12% बढ़ा सकती है सरकार। जेपरीज की रिपोर्ट में किया गया यह दावा। बिहार में बीपीएससी कैंडिडेट प्रदर्शन, पप्पू यादव समर्थकों ने रोकी ट्रेनें। 12 जिलों में हाईवे जाम, वहीं सीएम हाउस घेरने निकले संगठनों को पुलिस ने रोका। 10 वर्षों से दिल्ली एक बड़ी आपदा से घिरी। पीएम मोदी ने आप सरकार पर बोला हमला। चीन में कोरोना जैसा नया वायरस फैला, छोटे बच्चों पर ज्यादा असर। दावा प्रभावित इलाकों में इमरजेंसी। वहीं 2019 में ही चीन से ही कोविड फैला था। दिल्ली में घना कोहरा, 202 फ्लाइट लेट। धुंध की वजह से श्रीनगर और अमृतसर एयरपोर्ट बंद। वहीं हिमाचल में बर्फबारी से पारा -14 डिग्री पहुंचा। केजरीवाल बोले आपदा दिल्ली में नहीं भाजपा में आई। न दिल्ली चुनाव के लिए सीएम चेहरा है न एजेंडा। वहीं पीएम मोदी ने आपको आपदा कहा। महाराष्ट्र की सियासत में होगा बड़ा बदलाव। शिवसेना मुखपत्र सामना में हुई सीएम फडणवीस की तारीफ। वहीं संजय राउत के भी बदले सुर। पटना में प्रशांत किशोर का आमरण अनशन जारी। अभ्यर्थी बोले हर हाल में लेकर रहेंगे री एग्जाम। युवाओं का एकलव्य जैसे अंगूठा काट रहे भाजपा, इनका भविष्य मिटाने में जुटी। राहुल गांधी का केंद्र पर हमला। संजय सिंह का भाजपा पर फिर हमला। बोले दिल्ली में जानबूझकर काटे जा रहे वोट, लोग सालों से यहाँ हैं। आईएसआईएस का नहीं बचेगा कोई ठिकाना, राष्ट्रपति बाइडेन की चेतावनी। कांग्रेस ने जीएसटी पर फिर मोदी सरकार को घेरा। कहा पॉपकॉर्न पर टैक्स की जगह अर्थव्यवस्था पर ध्यान दें। मनमोहन सिंह के घर अखंड पाठ और भोग। सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष खरंगे पहुंचे, पूर्व पीएम को श्रद्धांजलि दी। भुवनेश्वर में 8 जनवरी से प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन, पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। वहीं राष्ट्रपति मुर्मू 10 जनवरी को समापन समारोह में शामिल होंगे। महाकुंभ का घर बैठे देख सकेंगे नजारा। मेला प्राधिकरण ने की विशेष तैयारी। सोशल मीडिया पर होगा लाइव कवरेज, हालांकि सुरक्षा के भी रहेंगे खास इंतजाम। विदेश जाने वालों को केंद्र सरकार को पर्सनल डेटा बताना होगा। सरकार पूछेगी यात्रा का खर्च किसने और कैसे उठाया। अपराध रोकने के लिए नियम बदले गए। साल के दूसरे दिन चांदी 1100 रुपए महंगी होकर 27,167 रुपए प्रति किलो बिक रही। वहीं सोना भी 496 रुपए चढ़ा, जबकि बीते साल 20% चढ़ा गोल्ड। पत्नी को मुक्त से पर पत्ती से वसूलेंगे दोगुना किराया। कर्नाटक में बस किराए में बढ़ोतरी पर भाजपा का सरकार पर तंज। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेगी सरकार। किसान आंदोलन पर बोले कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। भारत में गौर गरीबी अपने निम्नतम स्तर पर। एसबीआई के अनुसार शहरी और ग्रामीण इलाकों में आया बड़ा बदलाव। चीन का प्रस्तावित बांध असम के ब्रह्मपुत्र के पारिस्थितिक तंत्र को पहुंचाएगा नुकसान। सीएम हेमंत शर्मा का दावा। आरबीआई 2025 की पहली छमाही में नीतिगत दरों में कर सकती है बदलाव। जेपरीज ने जताई उम्मीद। भारत हमेशा द्वीप राष्ट्र के साथ खड़ा है। मालदीव के विदेश मंत्री से मुलाकात पर बोले जयशंकर। मेरी माफी पर राजनीति करने वाले राज्य में अशांति फैलाना चाहते हैं। सीएम वीरेंद्र सिंह का विपक्ष पर हमला। पीएम मोदी बोले दिल्ली में आपदा सरकार ये कट्टर बेईमान। कहा मैं भी शीश महल बनवा सकता था लेकिन गरीबों के लिए 4 करोड़ घर बनवाए। जी हां, दिल्ली में फरवरी में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ने राष्ट्रीय राजधानी में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसी क्रम में पीएम ने अशोक विहार स्थित अपार्टमेंट में झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास परियोजना के तहत लाभार्थियों को प्लेटों की चाबियां सौंपी। वहीं रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा मैं तो दिल्ली वालों को मुफ्त इलाज की सुविधा देने वाली आयुष्मान भारत योजना का लाभ देना चाहता हूं, लेकिन आपदा सरकार को दिल्ली वालों से बड़ी दुश्मनी है। पूरे देश में आयुष्मान योजना लागू है लेकिन इस योजना को आपदा वाले दिल्ली में लागू नहीं होने दे रहे। इसका नुकसान दिल्ली वालों को उठाना पड़ रहा है।
पीएम ने कहा है कि देश भली भांति जानता है कि मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनवाया है, लेकिन बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक गरीबों को घर देकर उनका सपना पूरा किया है। मैं भी कोई शीश महल बनवा सकता था, लेकिन मेरे लिए तो देशवासियों को पक्का घर मिले यही एक सपना था। साथ ही पीएम ने कहा ये वर्ष विश्व में भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को और सशक्त करने का होगा। ये वर्ष भारत को दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का वर्ष होगा। ये वर्ष युवाओं को नए स्टार्टअप में आगे बढ़ाने का होगा। ये वर्ष कृषि क्षेत्र में नए कीर्तिमानों का होगा। वहीं ये वर्ष ईज ऑफ लिविंग और क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाने का होगा।